Hey everyone, welcome back. I'm here with another video और ये वीडियो बड़ा अच्छा है। वीडियोस तो सारी अच्छे बनाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अगर मेरी गलतफहमी होगी तो तोड़ देना, बट मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो तो सारी अच्छी ही बनाती हूँ आपके लिए, जो आपको यूज़ ही आएगी। तो आज जो वीडियो है ना, वो बेसिकली इस बात पर है कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने पे बिलीव करते हैं, जिनको लगता है वो अपनी लाइफ को रियली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हैं, वो कौन से स्टेप्स होने चाहिए ऐसे लोगों के लिए या मुझ जैसे लोगों के लिए जो डेली उन्हें करनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को एकदम फर्स्ट क्लास बना सके। तो सबसे पहला स्टेप, सुबह उठते एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। जब अगर आपका कोई गोल है उससे रिलेटेड एफर्मेशंस बनाओ, विजुअलाइजेशन करो, ये आपका डेली काम होना चाहिए। अगर कोई गोल नहीं है तो अपने दिन को मैनिफेस्ट करो, अपने दिन के लिए विजुअलाइजेशन करो। नई विजुअलाइजेशन तो एफर्मेशन, मतलब कोई भी एक कर सकते हो, नॉट लाइक कि दोनों करना है, कोई भी एक कर सकते हो। विजुअलाइज करो चाहे तो एफर्म कर लो। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करनी है। दिन की शुरुआत भी क्या, इसके बाद अपना घूमते फिरते जो भी काम कर रहे हो पुनो सेकेंड काम। फर्स्ट काम आपका हो गया, सेकेंड आपका हो पुनो आपको काम करना है 108 टाइम्स। कोई पर्पस है, उस पर्पस को इंटेंड करके, मन में ये धारणा करके कि मेरा ये काम हो पुनो का पहला क्या है, हर गलती आपकी है, जो हुआ उसके जिम्मेदार आप हो। चाहे वो दूसरे के साथ हो रहा है तब आप कर रहे हो पुनो, तब भी खुद के लिए हो रहा है तभी ये काम करेगा। एंड फैक्ट यही है, जो होता है अपने कारण ही होता है। वी आर द सोल रीजन, कोई और रीजन नहीं है इसके पीछे। यहाँ आपको यही इंटेंड करना है। सपोज की हाइट की बात है, हाइट की सक्सेस स्टोरी आई है, मैं जल्दी लाऊंगी हो पुनो से। अगर हाइट की बात है, आपको अपनी हाइट मैनिफेस्ट करनी है हो पुनो के थ्रू। तो लाइक आई एम वेरी सॉरी यूनिवर्स, मेरी पता नहीं किस गलती के कारण मेरी इतनी कम हाइट है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यहाँ आपको इस इंटेंशन के साथ क्लिनजिंग करनी है हो पुनो से। यहाँ हम डिजायर्ड हाइट जो है यहाँ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं कि ये जो मेरी कम हाइट है ये मेरी गलती के कारण है, इसके पीछे जो भी कामिक इश्यूज है वो हम लोग क्लिनजिंग कर रहे हैं, उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद अपनी एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, इसमें आप अपनी मैनिफेस्टेड हाइट या आपकी डिजायर्ड हाइट को आप मेंशन करेंगे। ठीक है, ये हो पुनो आप 108 टाइम्स तक करेंगे। अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है, आप बोलोगे मैम डेली करना है, डेली आपके पास कोई गोल ही नहीं, क्या करना है, तो भी करना है, खुद के लिए करना है। सिर्फ जब भी हम लोग एक तो हो पुनो यूज़ करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ही क्लिनजिंग होती है, वी क्लिनज आवरसेल्फ। हमसे रिलेटेड जो हम जिनको इंटेंड कर रहे हैं उसके बाद वहाँ की क्लिनजिंग होती है। प्राइमरी क्लिनजिंग हमारी ही होती है। कोई इंटेंशन नहीं है, कोई इशू नहीं है, जस्ट कहना है डियर यूनिवर्स, मुझसे कभी भी जो भी गलती हुई है मुझे उसके लिए माफ़ करें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड ये चैंटिंग करने की हैबिट बनाइए 108 टाइम्स एवरी सिंगल डे। देखो 10-11 बार भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, नहीं टाइम है वो कर लेना। 108 टाइम्स मैंने देखा कि ना बहुत जल्दी काम बनता है। अगर कोई मैनिफेस्ट जैसे कुछ कर रहे हैं तो एज पर माई एक्सपीरियंस बड़ा जल्दी काम करता है। सो आई एम सजेस्टिंग 108 टाइम्स आप वो करो। यह हो गया आपका दूसरा काम। तीसरा काम, फ्रीक्वेंट एफर्मेशंस। यहाँ फ्रीक्वेंट एफर्मेशंस का मतलब है अपने दिन के हर काम को लेकर आप कुछ ना कुछ बातें करते हो, कुछ ना कुछ बोलते हो। इवन अगर आपको ऑफिस जा रहे हो, आपको बस पकड़नी है, आपको मेट्रो पकड़नी है, कुछ भी आपको है, तो आप पहले बोलोगे, अगर लेट हो रहा होगा तो अरे यार मैं लेट हो जाऊँगा, मैं लेट हो जाऊँगा, मैं लेट हो जाऊँगा, इस तरह से हम लोग बोलते रहते हैं। यहाँ आपको अपनी एफर्मेशंस को चेंज कर देना है। मैं आज अपने ऑफिस टाइम से पहुंचने वाला हूँ, मैं आज अपने ऑफिस टाइम से पहुंचने वाला हूँ, ये आपको भले बोलते रहना है। जब मन में नेगेटिव थॉट आती है उसको आपको चेंज करके उसे एक पॉजिटिव एफर्मेशन में चेंज करना है, ताकि आपकी एनर्जी इतनी बढ़ने लगे कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। शुरू में हो सकता है आपको लगे कि ये एफर्मेशन उतना काम कहाँ करती है, मैंने तो कहा कि नहीं होगा लेकिन हो गया, लेट नहीं होगा लेकिन हो गया। बट होता है कि आपकी दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि लेट हो जाऊंगा, क्योंकि आपने नई प्रैक्टिस स्टार्ट की है, राइट। तो उस टाइम में उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आप अपना काम करते चलो। देयर विल बी अ डे जब आपकी ये सारी पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके नेगेटिव थॉट्स को रूल आउट कर देंगी एंड आप अपने दिन बिल्कुल अपने हिसाब से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए एफर्मेशन देना स्टार्ट कर दीजिए। मीटिंग में जाना है, पहले से ही बोलना स्टार्ट कर दीजिए, मेरी मीटिंग तो आज ज़बरदस्त है, मेरी प्रेजेंटेशन आज बिल्कुल ऑसम होने वाली है, मेरे बॉस को मेरी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई। कोई बिजनेस डील है उसके लिए भी पहले ही एफर्मेशन देकर जाइए कि सब कुछ बहुत ऑसम रहा, मुझे मेरी मनचाही डील मिल गई है।
या इस तरह कोई भी इशू है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ कि उस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ही एफर्मेशन दिया कीजिए। दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, हमारी मीटिंग ज़बरदस्त रही, कैंटीन जा रहे हैं खाना खाने, अरे यार ये जो ब्रेक का टाइम था ना बड़ा रिलैक्सिंग रहा, वी हैड फन, पेट भर के खाया, मैंने मनचाहा खाना मिला। इस तरह की एफर्मेशंस आपको दिन भर यूज़ करनी है, दिन भर, एंड दिन भर मतलब एवरी डे करनी है। मेक इट अ हैबिट, 21 डेज 30 डेज में, ये जो 5 चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको हमेशा करनी है, एवरी डे। चलो 4th चीज़ अब आती है, आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, दिन भर हैप्पी रहना है, दिन भर पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहोगे तो हैप्पी रहोगे, ये चीज़ तो बहुत कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव बना लोगे ना, पॉजिटिव माइंडेड, वाटर एफर्मेशन दिया करो। अगर नहीं हो पॉजिटिव तो आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन, ये ज़बरदस्त काम करता है। बॉटल पे लिख के चिपका दो, अपनी RO पे, घड़े पे, जो भी यूज़ करते हो वहाँ लिख के चिपका दो, पॉजिटिव माइंडेड, ठीक है। एंड ये आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिव कर देगा कि दिमाग में नेगेटिव आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है। एक आध अभी क्या तो वो आपका पॉजिटिव थॉट आपको रूल आउट कर देगा। अगर इस तरह से हो गया ना तो आप बिल्कुल खुश रहना स्टार्ट कर दोगे। शायद ही कोई मौका आएगा जब आप रियली गम में होंगे, लेकिन आपका वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको फिर से आपके लाइन पे ले आएगा। तो ये 4था पॉइंट आपको क्या करेगा, दिन भर वाइब्रेशन आपकी हाई रखेगा। इससे क्या होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है, आप जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो पाएंगी। कई बार होता है ना, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हम अच्छा अट्रैक्ट करने की तो कोशिश कर रहे हैं, बट दिन भर हमारी वाइब्रेशन ही लो रहती है, हमारी एनर्जी ही लो है, इसीलिए अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाते। क्योंकि यूनिवर्स से हम लोग वही अट्रैक्ट करेंगे जिस लेवल की एनर्जी हमारी होगी। दोनों, हमारी एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी तो वैसी ही सेम है, तो हम अब जिस एनर्जी में रह रहे हैं, यूनिवर्स से वही अट्रैक्ट होता है। तो आपको पहले हाई एनर्जी पे रहना है, हाई वाइब्रेशन पे रहना है, तभी तो अच्छी वाली वाइब्रेशन वहाँ से आएगी। तो आपको यहाँ पर अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी है। अब आते हैं हम लोग 5th पॉइंट पर। 5th पॉइंट है ग्रैटिट्यूड जर्नल। आपको एनी हाउ डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल यूज़ करना ही करना है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग अगर आपकी हैबिट बन जाती है, आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा रियली, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना स्टार्ट करोगे। इस पर्पज़ के लिए ना मैं इसको एक डिवाइस भी दिखाती हूँ। ये डिवाइस बहुत यूज़फुल है, बहुत सस्ता है, मात्र 150-200 का। ये देखो, ये एक राइटिंग टैबलेट है, ये मैंने अपने बेटे के लिए लिया था जिसकी वो स्क्रिबलिंग वगैरह करता रहे। दिस इज़ सो वेरी यूज़फुल लिटरली। अगर जो पेपर सेव करने वाले लाइक लोग हैं, इफ़ यू बिलीव इन दैट, या फिर आपको डायरीज एंड कॉपीज़ जमा करके रखना एक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे रेंटेड हाउस में रहते हैं हम लोग तो बहुत हेडेक लगता है यार कि इतनी डायरीज जमा करो फिर उसको लेकर यहाँ घूमो, दैट क्रिएट्स एन इशू। ओके, तो डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल आप फॉलो कर सकते हो इस तरह की टैब्स पे लिखकर। दिस इज़ वेरी सिंपल। इसका देखो ना, ये एक पेंसिल साथ में मिलता है, यू कैन जस्ट स्क्रिबल अराउंड, यू कैन जस्ट स्क्रिबल अराउंड योर, एंड इस बटन को दबा के ये डिलीट हुआ आता है, एंड देन यू कैन राइट। मैं आजकल अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल कुछ महीनों से इसी में ही कर रही हूँ। दिन भर मेरे बेटे का है, रात में ये मेरा हो जाता है, एंड आई स्क्रिबल ऑन इट एंड इट वर्क्स फैंटास्टिकली। जैसे हम लोग लिखने की बात करते हैं, द एनर्जी सेम हियर, बिकॉज यहाँ जो यूज़ करना होता है दैट इज़ आपको अपनी माइंड को एक्टिवेट करना होता है लिखते टाइम, एंड दीज 2 फिंगर्स को यूज़ करना ज़रूरी होता है। कोई भी हाथ के दीज 2 फिंगर्स, दीज आर इंपॉर्टेंट टू यूज़, इसलिए राइटिंग की ज़्यादा वैल्यू होती है। हालांकि अगर आप ग्रैटिट्यूड डेली रात में बोलते भी हो विद ऑल योर हैप्पीनेस, विद ऑल योर ग्रैटिट्यूड फिल्ड हार्ट, तो भी इट वर्क्स वंडरफुल। लिखते हो, अगेन इट्स वंडरफुल। तो लिखने के लिए मैं, अगर आप चाहो तो इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हो। इसका मैं एक लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर योर रेफरेंस, कि आप देख सकते हो क्या है। खरीदना आपको जहाँ से होगा खरीद लेना, ज़रूरत है तो खरीदना, ज़रूरत नहीं है तो मत खरीदना, बट ये मेरा सजेशन है। तो चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 टिप्स आप आराम से डेली फॉलो कर सकते हो। इन्हों अगर आप सोच लोगे कि करना है तो ये आराम से फॉलो हो जाएंगे, बिकॉज यू नो व्हाट प्रॉब्लम वी फेस जब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं फॉलो कर पाते, नहीं मैनिफेस्ट कर पाते, तो प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंसी। हम लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। सो राइट दिस 5 थिंग्स इन योर टू डू लिस्ट। एक छोटी सी डायरी बनाइए, उसमें डेली का आपको क्या क्या काम करना है उसकी एक लिस्ट बनाइए, एंड उस लिस्ट में इन 5 चीज़ को पर डे आपको ऐड करके रखना है कि मुझे ये काम एवरी सिंगल डे करना है, एंड कितने दिनों नहीं करना है। मेक इट अ परमानेंट हैबिट फॉर योर लाइफ टाइम, ताकि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से मैनिफेस्ट कर पाए और ब्यूटीफुल बना पाए। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इसी आशा के साथ मैं मधु आपसे लेती हूँ विदा। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जला तो मैं ये